क्या करें? अर्जुन को बचाने का हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है। अर्जुन को जान से मारने का नाटक करना होगा बस। गन असली है लेकिन उसके अंदर गोलियां नकली है। नहीं जीना चाहते। चांदनी बेटी ऐसा मत करो, चल। मतलब जिस आदमी ने खून करने का बीड़ा उठाया था उसने अपना काम कर दिया। हम राज से अभी इसी वक्त मिलने जाएंगे, उसे सारा सच बता देंगे। वो सच जो सिर्फ हम दोनों जानते। वो क्या है ना कि हम दोनों ने ही रोज से ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। हम दोनों सोने जा रहे हैं। You know what I mean? Good morning, Raj. चाय या कॉफी? यहाँ ये सब कैसे? राज, just relax. कल रात को आपको होश नहीं था, इसीलिए आप मेरे कमरे में ही सो गए और हमारे बीच। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। सुन रही हो तुम? अरे मैं तो सिर्फ Raj, listen, just relax, okay? हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं and I'm not asking for anything. और हम अच्छे फ्रेंड बनकर ही रहेंगे, okay? अर्जुन रात भर घर नहीं आया? नहीं, और फोन भी नहीं लग रहा है। हमें तो अब चिंता हो रही है मनु। आप चिंता मत कीजिए काकी, वो अपने दोस्त के वहां गया होगा ना, बहुत सारे दोस्त हैं उसके, हम देख कर आते हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। देखो, सच सच बताओ, कल रात को क्या हुआ था? कल आपने ड्रिंक की होगी। I don't drink, okay? You know that. I know it. मैं वहां से आया, सीधा चलकर यहां पर बैठा। मुझे पेपर साइन करने थे, पेपर साइन किए, उतने में तुम मेरे लिए जूस लेकर आई। तब तक मैंने सारी सिग्नेचर्स खत्म कर दी थी। फिर मैं खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद उसके बाद तुम मेरे करीब आई और मैंने तुम्हें धक्का दिया। उसके बाद आप I know. सर, उसके बाद आप बेहोश हो गए। मैं बेहोश हो गया, राइट? तो इसका मतलब फिर तुम कैसे कह सकती हो हमारे बीच कुछ हुआ? मैं जानता हूं कल रात को हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, सो डोंट लाई। सर, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि हमारे बीच कुछ हुआ है। मैं तो यही सोचकर खुश हो रही थी कि आप मेरे कमरे में ही सो गए एंड यू वर क्वाइट कंफर्टेबल। ओह गॉड, मेरा झूठ पकड़ा गया। और वैसे भी सब सिड का सुबह से कई बार फोन आ चुका है। आज सिड और चांदनी की शादी है ना, तो हमें जाना है वहाँ। हमें नहीं, मुझे। मैं घर जाकर चेंज करके खुद ही चले जाऊंगा।
आई मीन राज सर, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस आपसे डोंट डू दिस, ओके? हमारे बीच जो है वो सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, नथिंग मोर। प्लीज मेंटेन दिस डिस्टेंस, क्लियर? हेलो मैम, वो मन्नू सर आए हैं। भेज दीजिए। सर वो मनु आए हैं आपसे मिलने के लिए। उन्होंने नीचे से फोन किया तो मैंने उन्हें ऊपर रूम में ही बुला लिया। अरे गुरु, हमारे गुरु तो भोलेनाथ जी है। जय हो भोले बाबा की। कैसे है राज जी? आप जो हमारा फोन नहीं उठा रहे थे, सोचा होटल चलाते हैं, आखिर इतनी जान पहचान तो हो ही गई है कि नहीं? ओ, सुलक्षणा आंटी आपके लिए बहुत परेशान थी, रात भर आप बाहर थे इसलिए। सॉरी, वो पता ही नहीं चला कब फोन आया। आंख लग गई थी हमारी। मेरा मतलब मेरी घर पर सब ठीक तो है ना? अरे घर पे एकदम ठीक है। वो सुलक्षणा का की परेशान थी रात को। और भाव कहाँ नाम है उनका, मिनिस्टर मैडम का फोन आया था हमारे ऊपर, आपके बारे में पूछ रही थी। कुछ बात करनी थी उनको आपसे। हमने कहा होटल में होंगे। वो मैम, राज सर तो अभी नहीं मिल सकते। वो क्या है ना कि हम दोनों ने ही रोज से ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। हम दोनों सोने जा रहे हैं। मिस कनौजिया का फोन? तुम्हारे पास कोई फोन आया था रात में? नहीं सर, मेरे पास कोई फोन नहीं आया। ओके, मैं माँ से मिलकर मेरा मतलब सुलक्षणा आंटी से मिलकर आता हूँ। ओके, सी यू एट द वेडिंग। You're right, sir. Only professional, no person. पर क्या है ना सर कि आप सब कुछ बड़ा पर्सनल सा हो गया है। मुझे आपसे प्यार जो हो गया है, और कहते हैं ना, everything is fair in love and war, and this is love and only love for me. पर ये शानू कनौजिया की प्रॉब्लम क्या है? आज उनकी शादी है, लेकिन कल रात को राज सर से मिलने के लिए चले आए और मन्नू को भी फोन कर दिया। क्यों? किस बात की इतनी एजिटेशन है उन्हें? कुछ तो है ऐसा जो उन दोनों के बीच में है, कोई राज जो कि अब माया को पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि माया को राज से प्यार हो गया। लेकिन चांदनी ने तुम्हें क्यों फोन किया? अब हमें क्या पता हमें क्यों फोन किया था गुरु। हम फिर से कह रहे हैं, ये आग जो है दोनों तरफ लगी है। पता नहीं हमें क्यों लग रहा है कि भाभी जी तुमसे कुछ कहना चाहती थी। गुरु हमारी बात मानो, भाभी जी को फोन लगाओ, पूछो क्या बात कहनी थी उनको। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुमने उसे बताया कि कल रात हम होटल में हैं तो हमारा फोन नहीं लग रहा था, मगर वो माया को भी तो कॉल कर सकती थी ना। फिर
देखिए तो कैसे लग रहे हैं सारे इंतजाम, अच्छे हैं ना? पापा में शादी की तैयारियों की फिक्र नहीं है। हमें शक है कि चांदनी ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही। चांदनी बिटिया ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, चांदनी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर हम कुछ तो समझ ही सकते हैं ना। बेटा, हमारे जमाने में जब हम शादी की उम्र के हुआ करते थे तो बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि शादी हो जाने दो, शादी के बाद तो सब ठीक हो ही जाता है। बेटी जो है अपने ससुराल में खुश रहना सीख ही लेती है। अब आप ही हमें बताइए, सिद्धार्थ सिंघानिया में आखिर कमी क्या है? हाँ? और रही चांदनी की बात, तो वो कब तक उस फटीचर अर्जुन शर्मा की यादों से अपने आप को बांध कर रखेगी? वो क्या कहते हैं आप लोग? मूव ऑन। ये अच्छा है। तो सूर्य प्रकाश, मूव ऑन, मूव ऑन। एक्चुअली वो क्या है ना कि आज हम दोनों ने ही रोज से ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। हम दोनों सोने जा रहे हैं। हेलो चांदनी, अर्जुन, जी जी राज, कहिए। मन्नू बता रहा था कि कल रात को आपने हमें फोन किया था। हाँ, वो एक्चुअली वो पूछने के लिए कि आज शादी में आप लड़कों वालों की तरफ से आएंगे या हमारी तरफ से। सिंघानिया साहब ने काफी रिक्वेस्ट किया है, तो हम आएंगे तो उन्हीं की तरफ से। वैसे आपका संगीत काफी अच्छा था। I really enjoyed. थैंक्स। हमने भी बहुत एंजॉय किया। हमारा मतलब है कि आपको एंजॉय करते देख हमें खुशी हुई। अर्जुन, एक तुम ही वो अकेले इंसान हो जो सिर्फ हमारी कही हुई बातों को नहीं, हमारी अनकही बातों को भी सुन लेते हो, समझ लेते हो। अगर आज तुम्हें हमारी खामोशी समझ आ गई होगी तो तुम ये शादी कभी नहीं होने दोगे। गुरु, क्या कहा भाभी जी ने? जो कहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
जो नहीं कहा वो इम्पोर्टेंट है। गुरु एक बात पूछिए हम तुमसे, क्या तुम भाभी जी की शादी सही में होने दोगे? अर्जुन जवाब दो हमको, क्या तुम भाभी जी की शादी सही में होने दोगे? आइए आइए। संभाजी जी जरा बैठने का इंतजाम। अरे बेटा, कल हम आपको राज्य से नहीं मिलवा पाए, आज मिलवाना है जरूर। हाँ? अरे राज्य आ गए। राज्य प्रणाम। ये हमारे पुत्र हैं सूर्य प्रकाश। और सूर्य प्रकाश, अरे भाई ये राज शेखावत है। हमारे शहर के भविष्य की नींव रखने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है, जिसमें हम और चांदनी इनकी पूरी मदद कर रहे हैं। अरे राजी आप आइए ना। या चलो चलो बारात आ गई है। आप लोग हमें 2 मिनट दे सकते हैं, हम चांदी से कुछ बात करना चाहते हैं। चांदी, हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। ये राज कौन है? राज शेखावत वो एक दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। यहाँ फैक्ट्री लगाने आया है। आप और पापा दोनों उसकी इसी काम में मदद कर रहे हैं, ये सब हम जान चुके हैं चांदी। मगर हम आपसे अगर ये सवाल कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारा कोई मकसद तो होगा। चांदी, जिस सिद्धार्थ से तुम प्यार नहीं करती थी, जिस सिद्धार्थ से तुम शादी नहीं करना चाहती थी, आज अचानक तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई, वो भी बस 2 दिनों में। चांदी, ऐसी कोई तो बात जरूर है जो आप हमसे छुपा रही हैं। आप जानती हैं कि आप हमें बता सकती हैं। क्या बात है चांदी? हम आपसे सच सुनना चाहते हैं चांदी, प्लीज हमें बताइए आप। मैम, I'm sorry. Actually, I was so excited to see you as bride कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और ऊपर आ गई आपसे मिलने के लिए। आप शायद चांदनी मैम के भाई हैं। जी। I guess मुझे थोड़ी देर बाद आना चाहिए। I'll be back. हाँ प्लीज हमें 2 मिनट। माया, इट्स ओके, आ जाइए। जो हो रहा है उससे होने दीजिए प्लीज। मैम,
आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। माय प्लेजर। मैम कल आप होटल आई थी सर से मिलने के लिए, पर बिना मिले ही आप चली गई। कोई बहुत ज़रूरी बात थी क्या? नो नॉट रियली। वैसे आपने उन्हें बताया तो नहीं है ना कि हम आए थे? नहीं, एक्चुअली मैम मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं सर को कुछ बता पाऊँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैम ज़रूर मत बताइएगा। तो चलो दुल्हन को बुला रहे। चलिए चलिए बुला रहे। कुछ तो है दोनों के बीच और ये दोनों ही छुपा रहे हैं। जो भी हो, इस राज का पता तो मैं करके ही रहूंगी। अगर अर्जुन की जिद उसके प्यार से ज्यादा मायने रखती है तो ये शादी होगी, वरना नहीं।